7 मई 2025 को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। यह पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में टेररिस्ट ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स की एक सीरीज थी। यह डिसाइसिव एक्शन पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद लिया गया, जहां 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। इस अटैक में इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नारवाल की भी मौत हो गई, जिससे पूरे देश में सदमा लग गया। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद इस घिनौने काम के लिए जिम्मेदार टेररिस्ट नेटवर्क्स को खत्म करना था। इंडियन एयरफोर्स ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ 9 टेररिस्ट कैंप्स पर हमला किया, उन्हें इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज कर दिया और जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे ग्रुप्स के की लीडर्स को खत्म कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने का फैसला हल्के में नहीं लिया गया। ये एक गंभीर उकसावे का जरूरी जवाब था और एक क्लियर मैसेज था कि इंडिया अपनी जमीन पर या अपने सिटीजन्स के खिलाफ टेररिज्म बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन को प्रिसीजन के साथ एग्जीक्यूट किया गया, सिविलियन कैजुअलिटीज को कम से कम रखा गया और सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल लोगों को टारगेट किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी में इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ था। ये एक मल्टी लेयर्ड शील्ड है जो देश के एयर स्पेस की रक्षा करता है। रेडार्स, इंटरसेप्टर्स और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स वाला ये सोफिस्टिकेटेड सिस्टम पाकिस्तानी ड्रोन्स के खतरे का इफेक्टिवली मुकाबला किया। एयर स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान ने बदला लेने के लिए ड्रोन्स का झुंड भेजा, जिसका मकसद नुकसान पहुंचाना और डर फैलाना था। लेकिन इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम चौकन्ना रहा। कमाल की प्रिसीजन के साथ इसने 70 पाकिस्तानी ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया, उनके बुरे इरादों को नाकाम कर दिया और भारतीय लोगों और इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा की। ये कामयाबी इंडिया की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज और उसे ऑपरेट करने वाले पर्सनल की स्किल को दिखाती है। ये इंडिया की अपनी सॉवरेनिटी और अपने सिटीजन्स को किसी भी एरियल थ्रेट से बचाने की कमिटमेंट को हाईलाइट करता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया भर में चिंता पैदा कर दी है और नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। अपनी प्रेडिक्शंस के लिए जाने जाने वाले इन प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं ने 2025 में इस्लामिक देशों से जुड़े एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की ओर इशारा किया था। हालांकि उनकी भविष्यवाणियों की इंटरप्रिटेशंस अलग-अलग हैं, लेकिन मौजूदा हालात ने उनकी एक्यूरेसी के बारे में अटकलों को हवा दी है। कुछ लोगों का मानना है कि हाल की घटनाएं उनकी प्रेडिक्शन से मेल खाती हैं, जो आगे और बढ़ने और एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट की संभावना की ओर इशारा करती है। हालांकि ऐसी भविष्यवाणियों को सावधानी से देखना जरूरी है। उनकी इंटरप्रिटेशंस अक्सर सब्जेक्टिव होती हैं और अटकलों के लिए ओपन होती हैं। चिंता बढ़ाने के बजाय हमें बातचीत, डी एस्केलेशन और कॉन्फ्लिक्ट के पीसफुल रेजोल्यूशंस को बढ़ावा देने पर ध्यान देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंटरनेशनल रिएक्शंस की झड़ी लग गई। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस सहित दुनिया भर के लीडर्स ने संयम बरतने का आह्वान किया और इंडिया और पाकिस्तान दोनों से स्थिति को शांत करने का आग्रह किया। इंडिया में ऑपरेशन के बाद कई जासूसी गिरफ्तारियां हुईं। अथॉरिटीज ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के संदेह में 10 लोगों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियां सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न्स और देश में चल रहे जासूसी नेटवर्क्स को खत्म करने की कोशिशों को दर्शाती हैं। कॉन्फ्लिक्ट ने निश्चित रूप से रीजनल स्टेबिलिटी को प्रभावित किया है। इकोनॉमिक रेमिफिकेशंस साफ दिखाई दे रहे हैं। दोनों देशों में मार्केट फ्लक्चुएशंस और ट्रेड और कॉमर्स में डिसरप्शंस हो रहे हैं। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और फ्यूचर इंप्लीकेशंस अनिश्चित हैं। दोनों देशों के लिए बातचीत में शामिल होना, पीसफुल रेजोल्यूशंस की तलाश करना और आगे बढ़ने से रोकना जरूरी है, जिसके पूरे रीजन के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।